केजरीवाल जी रोज रोज टीवी पे आते हैं, जैसे बच्चे टिकटॉक एक्टर की तरह कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं उसको डालते हैं, ऐसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि केंद्र सरकार उनकी योजना को जिसमें वो घर घर राशन देना चाहते हैं उसको लागू नहीं होने देना चाहते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसा कंफ्यूजन डेवलप कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो राशन बढ़ता है वो केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसने पूरे भारत के लिए एक कानून बनाया हुआ है और उस कानून के तहत पूरे भारत में गरीबों को फूड दिया जाता है। और आज से नहीं, बहुत सालों से दिया जा रहा है, आजादी के बाद से ये चालू हुआ। और उसमें समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए। वो बहुत सस्ते रेट पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राशन देती है। अब राज्य सरकारों का क्या काम है? राज्य सरकारों का काम इतना है कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करें। राशन की दुकानें होती हैं, वहां पे लोग आते हैं और उसको खरीदते हैं और ले चले जाते हैं। जो भी मिनिमम मूल्य लिया जाता है राशन की दुकानों में गरीबों से, जो क्वांटिटी तय है उस क्वांटिटी को दे दिया जाता है। अभी तक इन्होंने 37,400 मेट्रिक टन, जो इनका कोटा है 37,400 मेट्रिक टन, उसकी जगह पर केंद्र सरकार ने 63,200 मेट्रिक टन उनको अनाज दे दिया। मतलब उनके कोटे का भी के कंपैरिजन में 179% अनाज उनको दे दिया दिल्ली को। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये अनाज देना नहीं चाहते गरीबों को। बड़ी गलत बात है। केजरीवाल जी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अब दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूं आपको। केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि इसको घर घर में वो अपनी एक पैकिंग करें और घर घर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें उनका भी नाम हो। केंद्र सरकार से जो फ्री में मिल रहा है उनको, उसमें वो अपना ब्रांडिंग कर कर अपने नाम से अपने तरीके से लोगों को देना चाहते हैं। अब इसमें क्या दिक्कतें हैं वो मैं बताना चाहता हूं। पूरे भारत में वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरीके का कार्ड बनाने का एक योजना चलाई मोदी जी ने। और उस योजना के तहत कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, आज वो दिल्ली आया है बच्चे को पढ़ाने के लिए या किसी काम से, तो दिल्ली में उसको अनाज मिल सके। आज वो यदि दिल्ली से अपने गांव गया हुआ है तो वहां उसको अनाज मिल सके, राशन मिल सके। या उसका जो प्रेजेंट जिस जगह पर उसने राशन कार्ड बनवाया था उसकी जगह पर वो कहीं और शिफ्ट कर गया। लगभग होता है, किराए पे रहते हैं, मकान मालिक से नहीं बनी तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। और उसमें होता क्या था कि राशन कार्ड जिसका अनाज बच जाता था, जो लोग चले जाते थे, उनका राशन कार्ड, उनका जो राशन था वो लोग खा जाते थे दुकानदार कि ये 2 महीने से खरीदने नहीं आया, इसका राशन किसी और को बेच दो। तो उसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना चालू करी और इस योजना को उन्होंने कहा ONORC। अब दिल्ली सरकार ने इस योजना को नहीं लागू होने दिया। केजरीवाल जी ने कहा यह योजना नहीं लगाने देंगे हम, और नंबर ऑफ द रिमाइंडर्स उनको भेजे गए केंद्र सरकार के द्वारा और उन्होंने उसको नहीं माना, केवल राजनीति के लिए कि यदि इस तरीके का कार्ड बन जाएगा तो केजरीवाल जी का नाम नहीं होगा, लोगों को यह पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार से यह अनाज मिल रहा है। इसलिए केवल राजनीति के चलते हुए उन्होंने दिल्ली में कार्ड नहीं बनने दिया। अब कोरोना के पीरियड में जो लोग दिल्ली से छोड़ के अपने अपने गांव गए, मजदूर लोग गए, यदि ये कार्ड होता तो उनको अनाज मिल जाता, पर केजरीवाल जी ने वो अनाज नहीं लेने दिया।
अब दूसरा पॉइंट पे आता हूं। एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, हर राशन की दुकान पर EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इसका मतलब यह है कि जो भी चीज उस दुकान पर एक तरीके का सिस्टम लग जाएगा, जो लोग खरीदेंगे आके मेटेरियल, कितना मेटेरियल निकल रहा है, कितना मेटेरियल आ रहा है, इसका एक पूरा लेखा देखा रोज का केंद्र सरकार और जो जो एजेंसी उसको देख रही हैं वो देखती रहेंगी और पता चल जाएगा कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा है। अब इस योजना को भी आए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और दिल्ली सरकार को बहुत बार केंद्र सरकार ने रिमाइंडर दिया, पर दिल्ली सरकार ने उसको भी लागू होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसमें यदि वो कुछ गड़बड़ करना चाहें तो फिर संभव नहीं था, क्योंकि सब रिकॉर्ड में आ जाता है, आज कितना बिका, कितना आया, कितना सामान किसको किसको गया। तो इन्होंने EPOS को भी नहीं चलने दिया। और मैं आपको बताता हूं कि यदि ये EPOS चल जाता तो कहीं पे भी कोई भी घपला नहीं होता। अब दोनों चीजों के ऊपर बताता हूं। यदि हम यूपी, हमारा बगल का राज्य है, वहां पर EPOS लगभग 90 से ज्यादा दुकानों पर, राशन की दुकानों पर एप्लीकेबल हो गया, पर दिल्ली में नहीं। ना इसका राशन कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ना ही EPOS। और तीसरी चीज केंद्र सरकार ने इस घपले को खत्म करने के लिए करी। उन्होंने कहा कि जो लोग भी राशन की दुकान पे जाएंगे उनका एक आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे ही वो आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे, अनाज उनको दे दो। यदि आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो 0% ट्रांसपेरेंसी, 0% बेईमानी हो जाएगी और 100% ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। पर केजरीवाल जी ने उसको भी नहीं लागू होने दिया। उसमें क्या दिक्कत थी? आधार ऑथेंटिकेशन में क्या दिक्कत थी? पर नहीं, आज कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, लगभग 11 बार, कि भाई इस तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन से आप सबको दीजिए। और आपको मालूम है 80% से ज्यादा यूपी में आधार ऑथेंटिकेशन से राशन दिया जा रहा है। पर उन्होंने इस योजना को भी दिल्ली में नहीं लगाया। अब कह रहे हैं कि हम घर घर में जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। केंद्र सरकार दुकानदारों के साथ मिलकर राशन को खा जाती है, घपला करती है। क्या झूठ बोल रहे हो आप लोग? शर्म भी नहीं आती? और कब शर्म आएगी? और घर पे बांटने से क्या दिक्कत है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक बार राशन कार्ड बनता है बड़ी मुश्किल से। किस तरीके का राशन कार्ड बनता है, आपके MLO ने क्या क्या किया है उस राशन कार्ड बनाने के लिए, मेरे को इस चैनल पे नहीं कहना चाहिए कि महिलाओं को बुलाकर घर घर पे रखा है आपने उस राशन कार्ड बनाने के लिए। चलिए, अब घर का राशन कार्ड बन गया, अब राशन कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं होता, तो जब वो कार्ड बन जाएगा तो वो चीजें दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरी चीज, अब आपने राशन कार्ड A एड्रेस का बना लिया, अब आप B एड्रेस पे रह रहे हो। राशन को जब आपका बुक होगा तो वो डिलीवर कहां करने जाएगा? जहां पे राशन कार्ड का ओरिजिनल एड्रेस दिया हुआ है। अब वहां पर तो वो रहता नहीं है, क्योंकि कल को कहीं एक जगह पे रहता था, कल वहां रहता है या कहीं और चला गया। अब वो सपोज करो दिल्ली में रहता था, अब कलकत्ता चला गया, तो आप क्या कलकत्ता में डिलीवर करोगे? चलिए, दूसरी चीज, अब आपको मालूम है कि जहां पे ये रहते हैं एक ही कमरे में 2 परिवार 3 परिवार, एक ही घर के अंदर गरीब लोग हैं। अब आपका आदमी लेके गया वहां पे पता लगाने के लिए, किस दिन का, भैया आप कौन? हम ये हैं, ये चलिए रख लीजिए आप। जिसका अनाज उसको मिलेगा ही नहीं। हमारे दिल्ली में ऐसे ऐसे जगह हैं कि 10 बाई 10 के कमरे में 8-8 9-9 लोग रहते हैं। केजरीवाल जी, और जो आपका ये कहना है कि जब पिज्जा डिलीवर हो सकता है तो राशन क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिनको पिज्जा डिलीवर होता है उनके घर एक नियत एड्रेस पे होते हैं, एक नंबर होता है उनका, जिसके पास जाकर वो दे सकता है।
यहां पे तो जो लेने वाला है पता नहीं उस एड्रेस पर है, वो एड्रेस भी आपके कागजों में दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, या एक बड़ा सा घर है जिसके अंदर 100 परिवार रहते हैं, आता है, वहां पे कैसे जाएंगे? और आप कह रहे हो कि आप गेहूं नहीं दोगे, आप गेहूं को आटा पिसवाओगे, मिल ले जाओगे, मिल में आटा पिसेगा। अब इतना महंगा गेहूं, जो भारत सरकार सबसे महंगा गेहूं खरीदती है, वो आपको सप्लाई कर रही है। अब मिल में जाते ही कंकड़, जितना जो जो चीजें मिलावट हो सकती हैं, वो सब आटे में मिलावट होके पिस जाएंगी। जो 22 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए किलो का गेहूं है, उसके साथ 2 रुपए और 5 रुपए का गेहूं भी मिक्स कर दिया जाएगा। और आज गेहूं को, आपको तो मालूम होगा, शायद आप गांव के हैं या आपके जो लोग ये कानून बनाते हैं उनको थोड़ा तो ज्ञान होगा कि एक गेहूं को आप साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होगा। पर आप उसका आटा बना दो तो 15 दिन बाद कीड़े लगने लग जाएंगे। 1.5 महीने से अनाज आपके दिल्ली में सड़ रहा है, पर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पा रहे हो, और आप सोचते हो आटा पिसवाकर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और आटा पिसवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर लोग कहेंगे क्या बेच रहे हो, लोग मर जाएंगे, मिलावट होगी। और उससे बड़ी एक और चीज कि जब ये आटा, ये अनाज उनके पास पहुंच रहा होगा तो आपने पैकिंग किया है। एक व्यक्ति को अनाज 1 महीने में, जो अनाज की गेहूं, शक्कर और चावल देते हो, उसको 15 रुपए वैल्यू देनी पड़ती है। उसके ऊपर आप क्या खर्च कर रहे हो? पैकिंग 40 रुपए की, 40 से 50 रुपए की पैकिंग, और 15 से 20 रुपए और 25 रुपए डिलीवरी चार्जेस, मतलब 75 रुपए तक आप पे करोगे। 15 रुपए की चीज जिसके लिए वो पे कर रहा है, 75 रुपए आप दिल्ली के खजाने से पे करोगे। और जब वो दिल्ली के खजाने से पे करोगे तो 5 गुना, 15 रुपए की चीज पे 75 रुपए और खर्च करोगे। तो केजरीवाल जी, ये 5 किलो अनाज, 5 गुना अनाज आप उसको ही क्यों नहीं दे देते हो? ना आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और गरीब खुश हो जाएगा। तो इसलिए केजरीवाल जी, आप टिकटॉक की राजनीति छोड़ दो, राशन की राजनीति छोड़ दो, गरीबों को जो भूखे हैं उनको अनाज दे दो। और एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि केजरीवाल जी, गरीबों की जो भूख है ना, वो बहुत मजबूर है, पर उसकी आहें बहुत मजबूत हैं। यदि वो मजबूर है पर उसकी आहें बहुत मजबूत हैं, और आपको इसका पाप लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबों को भूखा मत रखो, उनकी आहें मत सुनो। यह कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।